कहानी हमेशा असंतुष्ट रहने वाला मन। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक युवक रहता था। रघु के पास सब कुछ था, एक अच्छा घर, एक स्नेही परिवार और खेती के लिए जमीन। लेकिन वह हमेशा असंतुष्ट रहता था। उसकी आदत थी जो उसके पास नहीं होता उसी के बारे में सोचना। एक दिन वह एक साधु के पास गया और बोला, बाबा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन अशांत क्यों रहता है? मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन की समस्या का हल तुम्हारे भीतर ही है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। साधु ने रघु को एक चमकीली बोरी दी और कहा, यह एक जादुई बोरी है। इसमें तुम हर उस चीज को डाल सकते हो जो तुम्हें चाहिए, लेकिन एक शर्त है, जो तुम डालोगे उसे कभी बाहर नहीं निकाल पाओगे। सोचो और फिर इसे भरना शुरू करो। रघु बहुत उत्साहित हो गया। उसने पहले उस बोरी में सोने की गिन्नियां डाली, फिर कीमती हीरे और मोती। लेकिन कुछ समय बाद उसे और चीजों की इच्छा हुई। उसने बोरी में और सामान डालना शुरू किया, मकान, जमीन, गहने, हर वह चीज जो उसकी कल्पना में थी। धीरे धीरे बोरी भारी हो गई और रघु को इसे उठाना मुश्किल होने लगा। वह थक गया, लेकिन फिर भी उसका लालच खत्म नहीं हुआ। अंत में बोरी इतनी भारी हो गई कि वह गिर पड़ा। अब वह न तो बोरी उठा पा रहा था, न ही उसके भीतर की चीजें इस्तेमाल कर पा रहा था। साधु ने पास आकर कहा कि अब तुम्हें समझ आया कि तुम्हारी बेचैनी का कारण क्या है। तुम्हारा मन हर समय नई नई इच्छाओं में उलझाता है। जब तक तुम अपने पास की चीजों में संतोष करना नहीं सीखोगे, तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। मन की अशांति के उपाय। कृतज्ञता का अभ्यास करें। रोज सुबह 5 मिनट बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके पास है, जैसे परिवार, स्वास्थ्य, दोस्त। कहें, मैं इसके लिए आभारी हूं। वर्तमान में जीना सीखें। क्या आप जानते हैं, मन हमेशा या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता करता है। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें, जिससे आपका ध्यान वर्तमान पर केंद्रित होगा। खिंच कम करें। है हमेशा नई चीजों की इच्छा करना मन को अशांत करता है। पहले जो आपके पास है उसका उपयोग करें और खुश रहें। सैर, प्रकृति से जुड़ें। शांत मन के लिए रोज सुबह खुली हवा में टहलें। प्रकृति की खूबसूरती को महसूस करें। पक्षियों की चहचहाहट सुने, सूरज की रोशनी को महसूस करें। 5, सकारात्मक सोच अपनाएं। क्या हुआ अगर कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही? इसका मतलब यह नहीं कि आपका जीवन बुरा है। हर दिन एक सकारात्मक बात लिखें जो आपके साथ हुई हो। रघु ने साधु की बात मानी। उसने अपनी इच्छाओं पर काबू पाना शुरू किया और कृतज्ञता का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। वह समझ गया कि संतोष ही असली धन है। याद रखिए, संतोष ही सदा सुखी।